नमस्कार साथियों, राजधानी लखनऊ में लक्ष्मण मेला मैदान घाट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भव्य नज़ारा, लाइटिंग व्यवस्था से लेकर यहाँ पर डिजाइनिंग, घाटों की सुंदरता, इतनी भव्य व्यवस्था नगर निगम एलडीए द्वारा किया जाता है प्रत्येक वर्ष। और अखिल भारतीय भोजपुरी समाज द्वारा यह भव्य आयोजन किया जा रहा है लगातार। यह 41वां आयोजन है, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय जी का कहना है। और आप देख सकते हैं कि लोक गायक यहाँ पर घाट के किनारे गाना गा रहे हैं। और घाट के किनारे ये गाना बड़ा छठ गीत से लेकर तमाम तरीके के गाना गा रहे हैं। और इनसे भी हम गाना छठ मैया के गीत के बारे में भी, तमाम सारे गीतों के बारे में जानना चाहेंगे, छठ माँ के गीत के बारे में भी जानना चाहेंगे। जी नमस्कार, पहचान लिया प्रीति जी। तो हमारे साथ लोक गायिका प्रीति लाल जी हैं और भोजपुरी की बहुत अच्छी गायिका हैं। और छठ घाट पर आप बैठी हैं। छठ घाट पर बैठकर जो मधुर मधुर धुन आप लोग बड़ी देर से गा रही हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से छठ मैया को बधाई देते हुए और एक सुंदर सा छठ गीत गा दी। हम जोड़ी जोड़ी फलवा मांगा दे हनी, हम जोड़ी जोड़ी फलवा मांगा ले हनी, छठी माई के नेवता भेजा दे हनी, छठी माई के नेवता भेजा दे हनी, छठ घाटे बेदिया बनाइब हो, छठी माई के मनाइब, आदित मल के बोलाइब हो, छठी माई के मनाइब, आदित मल के बोलाइब हो, छठी माई के मनाइब, हम जोड़ी जोड़ी फलवा मंगा ली हनी, छठी माई के मनाइब, आदित मल के बोलाइब हो, छठी मैया के मनाइब, जोड़ी जोड़ी फलवा दौरवा मंगाइब, रुचि रची घरवा आंगनवा लिपाइब, जोड़ी जोड़ी फलवा दौरवा मंगाइब, रची रची घरवा आंगनवा लिपाइब, फल फल हार से हम दौरा सजाइब, गैया के घियवा से दियरा जराइब, फल फल हार से हम दौरा सजाइब, गैया के घियवा से दियवा जलाइब, देवरे से उखिया मंगाइब हो, छठी माई के मनाइब, आदित मल के बोलाइब हो, छठी माई के मनाइब, आदित मल के बोलाइब हो, छठी माई के मनाइब, आदित मल के बोलाइब हो, छठी माई के मनाइब। आज अब हम आपसे भी जानना चाहते हैं, हमारे बीच में लोक गायिका बहुत सारे लोग बैठे हैं। अभी तो प्रीति लाल जी को आपने सुना, और साथ ही साथ मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, छठ मैया की जो कृपा होती है और आप लोग गीत भी गा रहे हैं, क्या कहेंगे? छठी मैया की कृपा तो अपरंपार है। छठी मैया कार्तिक के महीने में मायके आती हैं, उसी पे एक गीत सुनाते हैं आपको। तो आप 2 लाइनों में गीतों के माध्यम से। छठ माई आई नहीं हरवा हो, सखी कार्तिक महीनमा, छठ माई आई नहीं हरवा हो, सखी कार्तिक महीनमा, छठ माई आई नहीं हरवा हो, सखी कार्तिक महीनमा, छठ माई आई नहीं हरवा हो, सखी कार्तिक महीनमा। तो आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, छठ माँ की जो गीत आप लोगों ने गाया, आप भी 2 लाइनों में अपने गीतों के माध्यम से हमारे चैनल की तरफ से देशवासियों को, महिलाओं को और सभी छठ मैया के भक्तजनों को क्या कहें? बिल्कुल, हम लोग गंगा के घाट पे सूरज देवता को अर्घ देते हैं और गाते हैं, गंगा के घाटे पर हम भजनिया गईबे हे छठी मैया, गंगा के घाटे पर हम भजनिया गईबे हे छठी मैया, हम ना जाइब दूसर घाट देखब हे छठी मैया, हम ना जाइब दूसर घाट देखब हे छठी मैया, गंगा के घाटे पर
गईबे हे छठी मैया, हम ना जाइब दूसर घाट देखब हे छठी मैया, हम ना जाइब दूसर घाट देख हे छठी मैया। सूप ले ठाड़े बाड़े डोम डुमनिया देखब हे छठी मैया, सूप ले ठाड़े बाड़े डोम डुमनिया देखब हे छठी मैया। ओही सूप अरग देवा देखब हे छठी मैया, ओही सूप अरग देवा देखब हे छठी मैया। बहुत अच्छा छठ गीत गाया गया है और छठ गीत गायक भी हमारे पास में हैं यहाँ पर। छठ के अवसर पे हम संजय लाल यादव छठ पूजा में आए हुए तमाम लोगों का, आपके दर्शकों को नमस्ते प्रणाम करता हूँ। आइए सुनाता हूँ कि छठी मैया आव छठी घटवा। छठ का त्यौहार है, बड़ा अच्छा लगता है छठ में कि कांचे ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकती जाए, बहंगी लचकती जाए। केरावा जे फरेला घवध से तापर सुगा मेरा। जय छठ। यही लाइनें प्रमुख रूप से छठ घाट पर लोग गाते हैं कि साफ सफाई व्यवस्था नगर निगम द्वारा ये बड़े तेजी से चल रहा है। नगर निगम के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि 25 से 27 तक ये भव्य कार्यक्रम है, 28 को इसका समापन होता है और आज ये कार्यक्रम जो है एक महीने से साफ सफाई व्यवस्था चल रही थी। प्रभुनाथ राय राष्ट्रीय अध्यक्ष भोजपुरी समाज के, अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के द्वारा ये लगातार 41वां ये आयोजन है और इस तरह की भव्य तैयारियां चल रही है। ये अभी तमाम रूट तैयार किए गए हैं। क्या तैयारी है? मुख्यमंत्री भी नहीं, बढ़िया तैयारी है और सब भव्य और दिव्य आयोजन होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी 27 को कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और सब अच्छा तैयारी है, कोई किसी प्रकार का कमी न रह जाए, इसलिए सारी लाइटिंग से लेके और साफ़ सुथरा घाट को किया गया है। और इसको 200 कलाकार आ रहे हैं। 27 तारीख को शुरू होगा, 28 को कार्यक्रम समापन होगा। इसमें लगातार 18 घंटा सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के कई मिनिस्टर और सभी लोग आएंगे, अर्घ में शामिल होंगे और भव्य और दिव्य छठ पूजा मनाया जाएगा। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के द्वारा लक्ष्मण मेला मैदान छठ घाट पर प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष भी आयोजन किया जा रहा है। ये 41वां आयोजन है। हमारे साथ पदाधिकारी राष्ट्रीय महासचिव मनोज सिंह और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी वेद प्रकाश राय जी, रामविलास जी हैं और तीर्थ राम जी, तमाम पदाधिकारी और भी लोग हैं। सब लोग तो सबसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे आप इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे भोजपुरी समाज के माध्यम से? बस भोजपुरी अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के तरफ से सबका स्वागत करे बदे कि हमने सारा इंतजाम यहाँ देखा, छठ घाट जगमगा दे भाई। अब जगमगाहट में अब सबका स्वागत करे बदे हमने तैयारी कर ले ही। अब सब आई, सबका स्वागत है और बाकी सबके शुभकामना बा। मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, तमाम यातायात व्यवस्था बनाई गई, अभी अधिकारी आए थे, तो क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? कितने बजे मुख्यमंत्री आएंगे? पुलिस कमिश्नर आए थे यहाँ के, सब जायजा लेके गए, सबको निर्देशित करके गए हैं अपने अधिकारियों को। और माननीय मुख्यमंत्री जी 4 बजे यहाँ आ जाएंगे, अर्घ दे के इसका शुरुआत कर देंगे कार्यक्रम का। फिर कार्यक्रम चलता रहेगा रात भर। बाकी सब अपना श्रद्धालु लोग पूजा करते रहेंगे। श्रद्धालु कल जो है यहाँ से तो कार्यक्रम 12 बजे बिल्कुल शुरू हो जाएगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम। और श्रद्धालु सूर्यास्त चूँकि लगभग 5 बजे होगा, तो हमारे श्रद्धालु सब लगभग 3 बजे से आना शुरू हो जाएंगे। और आज अखिल भारतीय भोजपुरी समाज की तरफ से हम सब लोग बस यही आग्रह करते हैं कि सब लोग पूरे परिवार के साथ आवे, छठ पूजा का आनंद उठाइए। कल बहुत ही भव्य, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत में बहुत महत्व स्थान रखता है छठ घाट। और जो जगमग दिखाई दे रही है, ये कल के बाद और भी जगमग दिखाई देगी और एक तरह से त्रेता युग धरती पर उतरता हुआ दिखाई देगा। इसलिए आप लोग सब लोग आएँ और इसका आनंद उठाएं। कितनी संख्या में ये भीड़ यहाँ हो सकती है? अरे लगभग 8-10 लाख से कम क्या भीड़ होगी, हमेशा रही है। आप देखते हैं दिन पर दिन चीज़ जो है भव्यता बढ़ती जा रही है। और जो छठ पूजा का जो इतना बड़ा आयोजन जो आपने देखा होगा, शायद ही कहीं दिखाई इतना अच्छा पड़ता हो जितना कि ये लखनऊ का छठ घाट में
आपको दिखाई पड़ता है। आप चारों तरफ देखेंगे लाइटें जगमगा रही हैं, इतना सुंदर नज़ारा। देखिए चारों तरफ जो है लाइटों का इतना स्वच्छता है, इतना, और बेदियों की संख्या देखिए, इतनी बड़ी बड़ी बेदियाँ, इतने सुंदर सुंदर बेदियाँ लग रही हैं। लोग अभी उसके पूजा के लिए जो है अपना कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, हाँ बना रहे हैं। तो वास्तव में एक काल्पनिक हमारे लिए है, बहुत ही अच्छा ये सूत्र किया गया है, व्यवस्था इसकी बहुत अच्छी है। आप तो देख ही रहे हैं जगमगाहट हर साल की प्रति इस साल भी सजावट में कोई कमी नहीं है। कुछ अभी ये बांस की जो बल्लियाँ लगती थी, अब की स्टील की रेलिंग लग गई है, गेट फाटक बन गए हैं, जिससे कोई आने जाने को कोई व्यवधान ना पैदा हो। तमाम गेट भी यहाँ पर यातायात के लिए बनाए गए हैं जी, श्रद्धालुओं के लिए विशेष आवागमन की व्यवस्था बनाई गई है। हाँ, बहुत सुगम व्यवस्था है और प्रभु की कृपा है। तो प्रभु तो हमारे साथ है ही, अध्यक्ष जी है, प्रभु जो है छठ मैया के कृपा बनी रहे इनके ऊपर। आजीवन 41वां ये छठी मैया का है और संख्या तो लाखों में दिन हर साल बढ़ती जा रही है। देखिए, अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के द्वारा 41वें छठ महापर्व का आयोजन होना सब सुनिश्चित है, उसकी सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। छठ पूजा घाट, लक्ष्मण मेला मैदान दुल्हन की तरह सज के तैयार हो चुका है। सभी व्रती महिलाओं के लिए पूरा भोजपुरी समाज छोटी छोटी जितनी आवश्यकताओं की चीज़ें हमने पूरा कर दिया है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय जी, उनके साथ हमारे राष्ट्रीय महासचिव मनोज सिंह जी, रामवतन यादव जी, पोद्दार जी, रामविलास सिंह यादव जी, मनीष पोद्दार जी और जितने भी पदाधिकारी हमारे हैं, सब अनवरत 2 महीने से 24 घंटे काम करके इस छठ पूजा को भव्य और दिव्य मनाने का कार्य कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन से लेकर के जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं, हमने इस बार प्रयास किया है कि पिछली बार से भी इस बार छठ पूजा भव्य और दिव्य हो। और उसके लिए अभी आज लखनऊ के पुलिस कमिश्नर छठ घाट पर आप आए थे, उनके साथ लॉ एंड ऑर्डर ज्वाइंट कमिश्नर बबलू कुमार जी, सेंट्रल डीसीपी विक्रांत वीर जी और भी पुलिस के आला अधिकारी यहाँ आकर के सुरक्षा से मद्देनजर सभी स्थलीय निरीक्षण किए हैं और छोटी छोटी बारीक चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं 27 तारीख को 4 बजे छठ पूजा घाट लक्ष्मण मेला मैदान पर उपस्थित होकर शाम के अर्घ देकर के विधिवत छठ पूजा का आयोजन करेंगे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी और कई माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित होकर इस छठ पूजा की शोभा बढ़ाएंगे। भोजपुरी भाषा और भोजपुरी समाज के लिए कार्य कर रही महान विभूतियों को भोजपुरी गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो कल्चरल यदि हम बात करें सांस्कृतिक कार्यक्रमों की, तो कल्पना पटवारी जी जो इस समय सुप्रसिद्ध लोक गायिका हैं, वो यहाँ प्रस्तुति देंगी, गोपाल राय जी प्रस्तुति देंगे और मुंबई से चलकर सुरेश कुशवाहा जी आ रहे हैं और हमारे अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के लगभग 200 कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। और 27 तारीख को दोपहर 2 बजे से लेकर के 28 तारीख को प्रातः 8 बजे तक अनवरत सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ चलता रहता है, क्योंकि लगभग 50,000 से 1 लाख छठी व्रती उनके परिवार के लोग इस छठ घाट पर रहते हैं। तो सबकी सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य कैंप, हर तरह की बुनियादी सुविधाएं हम लोग सब दिए हुए हैं। और अभी जो छठ घाट दिख रहा है, इस पर सब मैटिंग की व्यवस्था हो जाएगी, पानी की व्यवस्था हो जाएगी। और पूरे भारत में यदि सबसे सुसज्जित, सबसे व्यवस्थित छठ पूजा होती है तो वो लक्ष्मण मेला मैदान पर ही होती है। तो छठी मैया की महान कृपा सभी पर बनी रहे। आप सभी को छठ महापर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज से नहाए खाए से छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है और 28 तारीख को सुबह का अर्घ दे करके इसका समापन होगा। तो जो जहां भी हैं, ये बहुत स्वच्छता का व्रत है, बहुत कठिन व्रत है। अनवरत 36 घंटे का निर्जल व्रत रखा जाता है। अभी तक जितने भी भारतीय हमारे त्यौहार हैं जिसमें उपासना की विधि है, तो वो 24 घंटे तक निर्जल है। लेकिन ये छठ पूजा ही ऐसी है, प्रकृति की पूजा है, सामाजिक समरसता है, जिसमें हमारी व्रती महिलाएं 36 घंटे निर्जल व्रत रहती हैं और उनके चेहरे पे कहीं शकन नहीं दिखता है। ये कुछ सूर्यदेव ही उनके अंदर ऊर्जा का स्रोत करते हैं। तो सभी देश प्रदेश सभी वासियों को छठ महापर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 41 साल से ऐसा एक संगठन लखनऊ में इतना भव्य कार्यक्रम करते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर तमाम अधिकारी पदाधिकारी आते हैं। आई कनेक्ट न्यूज के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।